So now we'll start next topic, that is polarimeter. पोलैरीमीटर स्टार्ट करेंगे हम. पोलैरीमीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन. कोई भी सॉल्यूशन कितना ऑप्टिकली रोटेट करेगा एक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट को, उसको डिटरमाइन करने के लिए जो है पोलैरीमीटर जो है हम यूज़ करते हैं. ठीक है. और अगर मैं शुगर के केस में इस पोलैरीमीटर को यूज़ करूं, इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन ऑप्टिकल रोटेशन इन शुगर सॉल्यूशन, उस केस में जो पोलैरीमीटर है उसको हम बोलते हैं सैचुरीमीटर. ठीक है. वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्पेसिफिक रोटेशन कैसे निकलती है, वो मैंने आपको सारा कुछ करा दिया, मुझे दोबारा कराने की जरूरत नहीं है. 10 डॉट थीटा L इन सेंटीमीटर इनटू कंसंट्रेशन C. जो पोलैरीमीटर हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं. वन इज लॉरेंट हाफ शेड पोलैरीमीटर, और जो दूसरा होता है वो होता है बाई क्वार्ट्स. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉरेंट्स हाफ शेड पोलैरीमीटर. लॉरेंट्स हाफ शेड पोलैरीमीटर. तो इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि लॉरेंट्स हाफ शेड पोलैरीमीटर में होता क्या क्या है. तो पोलैरीमीटर जो है इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब. एक ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है G, जिसके अंदर जो हमने सॉल्यूशन रखा हुआ है, जिसकी हमने ऑप्टिकल रोटेशन जो है कैलकुलेट करनी है कि भाई ये सॉल्यूशन जो है कितना ऑप्टिकली रोटेट कर सकता है. इस ग्लास ट्यूब को सॉल्यूशन, इस ग्लास ट्यूब को मैंने दो क्रोज्ड निकोल प्रिज्म्स के बीच में रखा हुआ है. क्रोज्ड निकोल प्रिज्म में से मैंने बताया कि बिल्कुल परपेंडिकुलर उनकी ओरिएंटेशन है. तो लेकिन फिर भी मैं जो है दिखाने के लिए क्रोज निकोल को कुछ इस तरह से दिखाऊंगा. ठीक है, कि भाई एक की अगर एक्सिस इस डायरेक्शन में थी तो दूसरे की जो एक्सिस है वो ये क्रोज्ड निकोल्स मैंने रख दिए हैं. ठीक है, दैट इज निकोल N1 एंड निकोल N2. ठीक है. बियॉन्ड द पोलराइजिंग निकोल प्रिज्म, इन निकोल प्रिज्म के बीच में एक मैंने रखा है विच इज ए हाफ शेड प्लेट. एक हाफ शेड प्लेट जो है जिसे हम बोलते हैं HSP बोल दो. हाफ शेड प्लेट जो है वो मैं इंसर्ट कर देता हूँ, जिसका काम है टू एक्यूरेटली एडजस्ट द टू निकोल्स फॉर क्रॉस पोजीशन. कि भाई ये जो दोनों निकोल प्रिज्म है कि इनको एडजस्ट करना है एक्यूरेटली. ठीक है, एक्यूरेटली एडजस्ट करने के लिए क्रॉस पोजीशन के लिए, इसके लिए हम एक हाफ शेड जो है पोलराइजर जो है वो यूज़ करते हैं. हाफ शेड प्लेट जो है वो यूज़ करते हैं. इसका मैं काम आगे बताऊंगा क्या करती है ये हाफ शेड प्लेट, वो आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. लाइट फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक सोर्स, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जो लाइट आ रही है उसको जो है हम यूजुअली एक कन्वेक्स लेंस की हेल्प से उसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. सो आपके पास एक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है, सपोज कीजिए, जिसकी डायरेक्शन जो है वो ये है. ठीक है. लाइट जो है लीनियरली पोलराइज्ड लाइट नहीं है, ऑर्डिनरी सोर्स है, तो उसमें वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है. मतलब आपके पास दोनों कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी और पैरेलल कंपोनेंट भी. सपोज कीजिए जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो मैंने बताया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो जो है वो तो बाहर चले जाएंगे, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और आपके पास क्या बचेंगे, सिर्फ
सपोज कीजिए वही वाइब्रेशन बची विच आर पैरेलल टू दी प्लेन, ठीक है। हाफ शेड प्लेट का काम क्या है वो आगे दिखेंगे। हाफ शेड प्लेट जो है वो कुछ नहीं करेगी इस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का, वो ऐसे ही रहेंगी। अब जो है वो एक ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन से पास कर रही है। ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन क्या करता है, धीरे धीरे जो है उसका जो प्लेन है उसको रोटेट करना शुरू कर देता है, और अल्टीमेटली जब वो बाहर निकलेंगी वो जो है उनकी जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो रोटेट हो चुका होगा, ठीक है, रोटेट हो चुका है। उसके बाद कुछ पोर्शन जो है वो वहाँ से इससे जो है आ जाए, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ पोर्शन जो है आपको वापस यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, जिसको आप लेंस के थ्रू जो है डिटेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज योर कंस्ट्रक्शन। तो जो ये एनालाइजिंग निकोल है N2, इसको आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है, और एक सर्कुलर जो है क्या बोलते हैं स्केल लगा हुआ है, जिसकी हेल्प से आप जो है कितने एंगल से आप इस निकोल एनालाइजर N2 को रोटेट कर रहे हो वो आप सर्कुलर स्केल से कैलकुलेट भी कर सकते हो। अब आपने क्या निकालना है, काम है आपको स्पेसिफिक रोटेशन निकालना। मेथड मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लास्ट क्लास में। मेथड क्या है, इस तरह से हम रखते हैं दो निकोल प्रिज्म के बीच में एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रखते हैं। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस नहीं रखा होता तो आपको कम्प्लीटली डार्क ऑब्जर्व होता, लेकिन जब ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है दो निकोल प्रिज्म के बीच में रख दोगे तो आपको जो है डार्क नहीं दिखाई देगा, कुछ लाइट जो है वो ऑब्जर्व होगी। फिर आप क्या करोगे, इस एनालाइजर N2 निकोल प्रिज्म N2 को जो है रोटेट करोगे किसी एंगल से, सच डैट कि जो आउटपुट है वो दोबारा से डार्क दिखाई देनी शुरू हो जाए, ठीक है। जितने एंगल से रोटेट किया कि दोबारा जो है कम्प्लीटली डार्क इमेज जो है प्रोड्यूस हो जाए, उस एंगल को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। और यहाँ से हम जो है स्पेसिफिक रोटेशन निकाल सकते हैं। तो ये तो सिंपल मेथड है जो कि बेसिक चीज़ है। अब दिक्कत क्या है इस मेथड में, इस मेथड में दिक्कत क्या है, हम रोटेट कर रहे हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि एग्जैक्टली वो कौन सा एंगल है कि ये कम्प्लीटली डार्कनेस है। डार्कनेस तो कुछ भी हो सकती है, हम एक्यूरेटली नहीं निकाल पाएंगे। कम डार्क ज़्यादा डार्क हम कैसे बता सकते हैं कि भाई कौन सा कम डार्क है कौन सा ज़्यादा डार्क है, ठीक है। तो आप जो है एक्यूरेटली स्पेसिफिक रोटेशन नहीं निकाल सकते अगर हम सिंपल ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। इसलिए हम जो है बीच में जो है एक हाफ शेड प्लेट को इंसर्ट करते हैं बिटवीन N1 एंड N2। ये हाफ शेड प्लेट को जो है हम बोलते हैं लोरेंट्स हाफ शेड। इसका काम क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज दिस हाफ शेड प्लेट। तो ये जो हाफ शेड प्लेट है ये बेसिकली क्या है, दो सेमी सर्कुलर प्लेट्स को ज्वाइन किया होता है यूजिंग ग्लू, जिसमें जो आधा सर्कल है, जो आधा सर्कल है ABC मान लीजिए, ये वाला ये जो है ये तो बना हुआ है क्वार्ट्ज का, और जो दूसरा पोर्शन है ये बना हुआ है ग्लास का, और जो आपकी ऑप्टिक एक्सिस है वो ऑब्वियसली AB है, ठीक है। ऑप्टिक एक्सिस इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ सेपरेशन AB, मतलब ऑप्टिक एक्सिस भी AB के पैरेलल है। अब जो ये हाफ वेव प्लेट है, आपको पता है कि एक हाफ वेव प्लेट क्या करती है। हाफ वेव प्लेट जो है, जब भी आप हाफ वेव प्लेट यूज़ करते हो, वो जो एक फेज डिफरेंस क्रिएट करती है, कितना 180 डिग्री का फेज डिफरेंस लेकर आती है बिटवीन ई रे एंड ओ रे। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हाफ वेव प्लेट जो है वो ई रे और ओ रे के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस जनरेट करती है, ठीक है। सो जो क्वार्ट्ज है, ये क्वार्ट्ज बेसिकली मेरी हाफ वेव प्लेट ही है, तो मतलब ये जो आधा सेमी सर्कुलर पोर्शन है ये जो है ई रे एंड ओ रे के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट करती है। दूसरा जो ये ग्लास प्लेट है दूसरी साइड, इसकी मैं थिकनेस ऐसी एडजस्ट करता हूँ
थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट इज एडजस्टेड सच दैट इट ट्रांसमिट्स द सेम अमाउंट ऑफ लाइट एज डन बाय क्वार्ट्ज हाफ वेव प्लेट। जितनी हाफ वेव प्लेट ट्रांसमिट करेगी लाइट, उतनी ही ग्लास वेव प्लेट भी ट्रांसमिट करेगी। ग्लास की प्लेट की थिकनेस मैंने ऐसी रख दी, ठीक है। तो 1/2 ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जब इंसिडेंट लाइट आई, आधा पोर्शन जो है वो क्वार्ट्ज प्लेट से पास हुआ और आधा पोर्शन पास होएगा ग्लास प्लेट से, ठीक है। तो जब जो है लाइट जो है पहले पोलराइजर से पास की, निकोल प्रिज्म N1 से पास की थी, ठीक है, वो लीनियरली पोलराइज लाइट हो गई, ठीक है। वो जो है आगे जो है पास हुई इस हाफ शेड प्लेट पे। सपोज कीजिए आधी जो है वो इस पोर्शन पे इंसिडेंट होएगी और आधी जो है ग्लास वाले पोर्शन पे इंसिडेंट होएगी, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जब वो निकोल N1 से पास की तो जो वाइब्रेशंस है वो क्या होंगी, वाइब्रेशंस जो है वो दे विल बी अलोंग ए बी। वाइब्रेशंस जो हैं उस लीनियरली पोलराइज लाइट की दे विल बी अलोंग ए बी या फिर अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है, ओके। सॉरी, हम ए बी ना मान के हम मान लेते हैं कि जब जो है निकोल प्रिज्म N1 से पास की लाइट, जो उसकी वाइब्रेशंस थी, दे आर नॉट अलोंग ए बी, दे आर अलोंग सम अनदर डायरेक्शन ए पी, दे आर अलोंग ए पी, दे आर अलोंग ओ पी, नॉट ए पी, अलोंग ओ पी। दिस इज सपोज दिस इज ओ, दिस इज पी। तो पहले जो है निकोल N1 से, दिस निकोल N1 से जब पास की तो जो ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, सपोज दे आर अलोंग सम डायरेक्शन ओ पी। अब व्हेन दे पास थ्रू द ग्लास, जब वो ग्लास से पास करेंगी, हाफ द वाइब्रेशन विल रिमेन अलोंग ओ पी, आधी तो वाइब्रेशन वो ओ पी के अलोंग ही रहेंगी। बट ऑन पासिंग थ्रू क्वाड्स हाफ, मतलब आधी तो ग्लास से पास करी और आधी क्वाड से पास करी, जब वो जो है क्वाड्स वाली हाफ से पास करेंगी वो वाइब्रेशन जो है स्प्लिट हो जाएंगी ई रे एंड ओ रे में। तो जो ओ वाइब्रेशंस हैं, द ओ वाइब्रेशंस विल बी अलोंग ओ डी, ओ वाइब्रेशंस विल बी अलोंग ओ डी, और जो ई वाइब्रेशंस हैं दे विल बी अलोंग ओ ए, दे विल बी अलोंग ओ ए। अब जो हाफ वेव प्लेट है वो क्या करती है, हाफ वेव प्लेट जो फेज डिफरेंस क्रिएट कर देती है पाई का। इसका मतलब जो पहले ओ वाइब्रेशन अलोंग ओ डी थी वो जो है अब अलोंग ओ सी हो जाएंगी आफ्टर पासिंग थ्रू दिस क्वाड्स हाफ वेव प्लेट। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वाइब्रेशन पहले अलोंग ओ पी थी, इस हाफ शेड प्लेट से पास करने के बाद जो रिजल्टेंट वाइब्रेशन है दे विल बिकम अलोंग सम अनदर डायरेक्शन ओ क्यू, अलोंग ओ क्यू। इसका मतलब क्या है, जो हाफ वेव प्लेट से पास किया या फिर इससे पास करने पे आपकी जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, इट इज़ रोटेटेड बाय सम एंगल दैट इज 2 थीटा। 2 थीटा एंगल से जो है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो रोटेट कर गई, ठीक है। अब मतलब जो हाफ शेड प्लेट है उससे जो है आपकी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो 2 थीटा एंगल से रोटेट करेगी। इफ़ अब N1 से जो है वो क्या पास हुई, N2 पे पास हुई, क्योंकि जो हाफ शेड प्लेट थी वो N1 और N2 के बीच में रखी हुई है। अब इसमें जो हम केस पढ़ेंगे, इफ़ प्रिंसिपल प्लेन ऑफ निकोल प्रिज्म N2, इफ प्रिंसिपल प्लेन ऑफ निकोल प्रिज्म N2 इज अलाइंड पैरेलल टू OP, अगर N2 का जो प्रिंसिपल प्लेन है वो OP के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, जो प्लेन पोलराइज लाइट है ग्लास ट्यूब से जो इमर्ज होगी विल पास थ्रू द ग्लास प्लेट ऑफ हाफ शेड प्लेट एंड दैट पार्ट अपीयर्स ब्राइट। तो अब हमारा जो प्रिंसिपल प्लेन है वो N2 वो पैरेलल टू OP है। इसका मतलब क्या है, जो ग्लास ट्यूब जिसमें सोल्यूशन रखा था उससे जो है लाइट इमर्ज होगी वो जो है सिर्फ इस ग्लास वाले पोर्शन से पास करेगी, हाफ शेड प्लेट के सिर्फ ग्लास वाले पोर्शन से पास करेगी। तो आपको जो है ग्लास वाला पोर्शन जो है
वो ब्राइट अपीयर होगा। दूसरा केस, ठीक है, दैट वाल पार्ट विल अपीयर ब्राइट। ऑन द अदर हैंड जो लाइट जो क्वार्ट्ज प्लेट से पास हो रही होगी वो जो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो N2 का प्रिंसिपल प्लेन है वो अलोंग OP है, तो क्वार्ट्ज वाला पोर्शन वो डार्क ऑब्जर्व होगा। अब सेकेंड केस, इफ प्रिंसिपल प्लेन ऑफ N2 इज पैरेलल टू OQ, अगर OQ के पैरेलल आ जाता है, उस केस में क्या है, क्वार्ट्ज वाला पोर्शन ब्राइट दिखेगा और जो ग्लास वाला पोर्शन है वो डार्क दिखेगा। ग्लास वाला पोर्शन डार्क दिखेगा, ठीक है। इफ द प्रिंसिपल प्लेन ऑफ N2 इज पैरेलल टू OQ, द क्वार्ट्ज हाफ विल अपीयर ब्राइटर देन द ग्लास हाफ। इसका मतलब दस द टू हाफ्स ऑफ द प्लेट आर अनइक्वली इल्यूमिनेटेड, कि या तो ये वाला डार्क होगा, ये वाला ब्राइट होगा, ये वाला ब्राइट होगा तो दूसरे वाला डार्क होगा। अब थर्ड केस, व्हेन द प्रिंसिपल प्लेन ऑफ N2 इज पैरेलल टू AB, ना OP है ना OQ है, AB के पैरेलल है प्रिंसिपल प्लेन N2 का, उस केस में क्या होगा, दोनों हाफ जो है वो आपको इक्वली ब्राइट दिखाई देंगे, इक्वली ब्राइट। फोर्थ केस, व्हेन प्रिंसिपल प्लेन इज पैरेलल टू CD, उस केस में दोनों जो हाफ्स हैं वो आपको इक्वली डार्क दिखाई देंगे। तो आपने ये वाले केसेस याद रखने हैं कि किस तरह से N2 के प्रिंसिपल प्लेन की डायरेक्शन के बेसिस पे आपको दोनों हाफ्स ब्राइट या डार्क दिखाई देंगे, किस तरह से दिखाई देंगे वो जो है आपने ये केसेस याद रखने हैं। तो अब जो है आपको चारों केसेस पता लग गए कि ब्राइट डार्क, डार्क ब्राइट, डार्क डार्क या फिर ब्राइट ब्राइट, ठीक है। अब आपने जो है स्पेसिफिक रोटेशन निकालनी है, काम तो आपका स्पेसिफिक रोटेशन का है। ये तो केसेस जो है आपने सिर्फ यूज़ करने हैं ताकि आप एंगल जो है एक्यूरेटली निकाल सकें। तो स्पेसिफिक रोटेशन निकालने के लिए एनालाइज़र को मैं पहले जो है उस पोजीशन पे लेकर आऊँगा। एनालाइज़र को मैं पहले उस पोजीशन पे लेकर आऊँगा जब जो है दोनों ही डार्क थे, बोथ पोर्शंस डार्क। इसके बाद और यहाँ पे मैंने सर्कुलर रीडिंग नोट कर लूँगा। इसके बाद क्या है, मैं ट्यूब को फिल कर दूंगा। पहले ट्यूब को फिल नहीं किया था, अब जो है मैंने ट्यूब को फिल कर दिया विद ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन। उससे क्या है, जो ये दोनों ही पोर्शन है वो डार्क नहीं होंगे, दोनों ही पोर्शन जो है इल्यूमिनेट हो जाएंगे, फिर आप एनालाइजर को फिर से रोटेट करेंगे, रोटेट करते करते उस पोजीशन पे ले आएंगे जब जो है दोनों पोर्शन फिर से इक्वली डार्क हो जाएंगे, इक्वली डार्क होने चाहिए, इक्वली डार्क हो जाएंगे। फिर से सर्कुलर रीडिंग नोट कर लो। तो जो पहले सर्कुलर रीडिंग थी और एक अब सर्कुलर रीडिंग आई, उनका डिफरेंस ले लोगे। उनका डिफरेंस जो लोगे, उनका डिफरेंस लेने के बाद जो आपको मिलेगा दैट विल बी द एंगल ऑफ रोटेशन। और इसकी हेल्प से आप चाहे तो कंसंट्रेशन निकाल सकते हो या फिर स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में क्या है, हम डिफरेंट कंसंट्रेशंस लेते हैं सोल्यूशन की। हम एक कंसंट्रेशन लेते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन लेते हैं सोल्यूशन की, और थीटा और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाते हैं। और वो ग्राफ जो है हमेशा इस तरह से लीनियर ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और अगर मैं इस ग्राफ की स्लोप निकालता हूँ, इस स्लोप की हेल्प से मैं स्पेसिफिक रोटेशन जो है कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो दैट वाज लॉरेंट्ज
हाफ शेड पोलैरिमीटर। अब मैंने बताया था दूसरा होता है बाइक्वाड्स, ठीक है। जैसे लोरेंट्स हाफ शेड प्लेट में मेरे एक साइड क्वाड्स होता है और एक साइड ग्लास होता है। बाइक्वाड्स में मेरे पास दोनों साइड ही क्वाड्स होता है, फ़र्क क्या है? बाइक्वाड्स में मेरे पास एक जो क्वार्ट्ज प्लेट है वो राइट हैंडेड है और दूसरी क्वार्ट्ज प्लेट जो है लेफ्ट हैंडेड है। तो जैसे वहां पे मेरे पास डार्क डार्क, ब्राइट ब्राइट, डार्क ब्राइट, ब्राइट डार्क, इस तरह के केसेस आए थे। अब जो है मेरे पास, जब मेरे पास दोनों ही क्वार्ट्ज प्लेट होती हैं तो अलग केस बन जाता है। वो क्या केस बनते हैं कि अगर सपोज कीजिए वाइट लाइट यूज की आपने, इफ वाइट लाइट इज यूज, जो येलो लाइट है वो क्वेंच हो जाती है बाई क्वार्ट्ज प्लेट से, ठीक है। एंड बोथ द हाफ्स विल हैव टिंट ऑफ पैसेज, ठीक है। येलो लाइट क्वेंच हो जाएगी एंड बोथ हाफ्स विल हैव टिंट ऑफ पैसेज, मतलब दोनों हाफ से पास करेगी लाइट और टिंट दिखाई देगा, ठीक है। दिस कैन बी एडजस्टेड बाय रोटेटिंग द एनालाइजर एंड टू ए पर्टिकुलर पोजीशन। अब एनालाइजर को सपोज रोटेट किया मैंने टू वन साइड फ्रॉम दिस पोजीशन, इस पोजीशन से रोटेट करना शुरू किया, तो उससे क्या होगा, एक साइड जो पोर्शन है, वन पोर्शन स्टार्ट्स बिकमिंग ब्लू, वन हाफ ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू अपीयर्स ब्लू, और दूसरा पोर्शन जो है दैट स्टार्ट्स अपीयरिंग रेड। और अगर एनालाइजर को मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किया तो उल्टा हो जाएगा, एक पोर्शन जो है वो रेड दिखाई देगा और दूसरा पोर्शन जो है ब्लू दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एनालाइजर को मैं एडजस्ट करूंगा तो जो फील्ड ऑफ व्यू है अपीयर्स इक्वली ब्राइट इक्वली डार्क। अब जैसे वहाँ पे डार्क ब्राइट ब्राइट डार्क था, यहाँ पे आपको कलर्स दिखाई देंगे। कलर्स का फ़ायदा ये होगा आपको कि आप जो है डार्क ब्राइट में आप इतनी ईजिली जो है आइडेंटिफाई या जज नहीं कर पाते कि भाई दोनों जो है इक्वली डार्क हैं कि नहीं, बट कलर्स के केस में आप जो है आसानी से जो है जज कर पाओगे कि भी कलर ब्लू है या कलर रेड है, ठीक है। तो इसलिए कंपैरिजन जो है वो आपको आपके बुक में मिल जाएगा। वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन हाफ शेड एंड बाइक्वाड्स, कि भाई द कलर ब्लाइंड पर्सन, अगर कोई कलर ब्लाइंड पर्सन है जो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता कलर्स के बीच में, वो बाइक्वाड्स क्रिस्टल को यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। इसके अलावा हर पर्सन की सेंसिटिविटी कलर्स को लेके अलग होती है, किसी को ब्लू कलर कैसा दिखता है, किसी को रेड कलर कैसा दिखता है। तो नॉर्मल आई विजन में भी आपको जो है रिजल्ट्स डिफरेंट मिल सकते हैं। दूसरी बात, यूजुअली व्हेन द सब्सटेंस इज कलर्ड, अगर सब्सटेंस जो है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है वो भी कलर्ड है, उस केस में जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है एनालाइजर को एडजस्ट करना ऐसी पोजीशन पे फॉर विच द टिंट इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ बोथ द हाफ इज सेम, ठीक है। तो ये जो है आप कंपैरिजन जो है आप बुक से पढ़ सकते हैं और आपका जो है ये यूनिट कंप्लीट है। और बाकी जो है नेक्स्ट आपके पास जो नेक्स्ट यूनिट है वो हम करेंगे आपके जो है क्या बोलते हैं, नेक्स्ट यूनिट जो है वो 4 ईयर सीरीज़ है जो कि कम्प्लीटली मैथमेटिक्स है, वो आगे नेक्स्ट वीक करेंगे। थैंक यू।